हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविभूषण कुमार वर्मा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सीजूलता सरायकेला में झारखंड में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए फंक्शन लेकर के आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, फंक्शन में फॉर्मल और नॉन फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन कैसे डिफाइन करता है, इन सारी बातों को मैंने बताया था। फ्रेंड्स, मैं आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया है, जो आपको ये बताएंगे कि फ़ंक्शन को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएगा और आप और भी अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल्स जो पहला एग्जांपल है हमारा, उसमें हमने एक सोमी नाम का हमने एक फंक्शन लिया है, जिसको हमने यहाँ से सोमी नाम के एक्चुअल पैरामीटर 5080 के द्वारा इन्वोक कराया है। आप ये पहले हमने बता रखा है कि यहाँ से सोमी में 5080 जो है वो एक एक्चुअल पैरामीटर है, और यहाँ पर सोमी x, y इक्वल टू 30 जो देख रहे हैं, इसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। जो 50 है उसको रिसीव किया जा रहा है x के द्वारा, और जो 80 है उसको रिसीव किया जा रहा है y के द्वारा। अब फ्रेंड्स, यहाँ होता क्या है कि जो 80 है वो उसको रिसीव कौन कर रहा है, तो उसको रिसीव कर रहा है y। तो जैसे ही जो वैल्यू y की होती है उसके ऊपर में ये ओवरराइट हो जाता है। मतलब जो पहले से जो वैल्यू इसकी 30 है उसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये 80 गया और उसके ऊपर में ओवरराइट कर दिया। ये देखिए, पहला जो पैरामीटर है वो तो पहला पैरामीटर इसके द्वारा रिसीव कर लिया गया, जो दूसरा पैरामीटर हमने यहाँ से भेजा वो दूसरा पैरामीटर रिसीव कर लिया, लेकिन जो पहले से यहाँ जो वैल्यू है उसके ऊपर में ये वैल्यू उसको आके ओवरराइट कर देती है। दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ x इज़ 50 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 80। अगर आप इसको रन कराइएगा तो देखिएगा इसका आउटपुट जो है द वैल्यू ऑफ x इज़ 50 आ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 80 आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है, x और y ठीक पिछले की एग्जाम्पल की ही तरह है, लेकिन अंतर यहाँ सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें जो हमने एक्चुअल पैरामीटर दिया 50 वो एक पैरामीटर है, यहाँ पर दो पैरामीटर नहीं है, जबकि यहाँ फॉर्मल पैरामीटर में दो पैरामीटर की ज़रूरत है। तो यहाँ से जो पहला जो पैरामीटर भेजा जा रहा है 50, ये रिसीव किया जाएगा x के द्वारा। ये हमेशा से होता है कि जो पहला पैरामीटर होगा वो पहले पैरामीटर इसको रिसीव करेगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के द्वारा रिसीव किया जाएगा, जो तीसरा होगा तीसरे के द्वारा रिसीव किया जाएगा। यही नियम है। तो अभी यहाँ पर दो पैरामीटर है ही नहीं, यहाँ एक ही पैरामीटर है, इसलिए एक पैरामीटर इसको रिसीव कर लेगा। तो 50 जो है वो x के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी y की वैल्यू 30 पहले से ही कॉन्स्टेंट करके रखी है, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज़ 50 हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 30 हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पर आउटपुट भी इसी तरह से आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है कि ठीक उसी तरह से हमने जैसा पिछला हमने लिया था उसी तरह से है। फ़र्क यहाँ पर इतना ही है कि यहाँ से जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो नंबर ना पास करके अब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर पास कर दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये बात को समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि हम पहले से जो है नंबर भेज रहे थे एक ही जगह पे। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं सोमी में जो नंबर है उसके जगह पे हम पहले नंबर भेज रहे थे, अब हम क्या भेज रहे हैं, कैरेक्टर भेज रहे हैं। ये देखिए कैरेक्टर जा रहा है यहाँ से। तो पाइथन में ये फीचर है कि जो भी कुछ हम यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर के पास भेजेंगे, जो कुछ भी भेजेंगे, यहाँ पर अभी हमने पहले नंबर भेजा, नंबर रिसीव कर लिया, अभी हमने कैरेक्टर भेजा, कैरेक्टर रिसीव कर लिया। अगर इसी की जगह पे अगर हम फ्लोट भेजे होते तो ये फ्लोट भी रिसीव कर लेता, या हम कुछ अगर यहाँ से स्ट्रिंग भेजे होते, रवि, राजा, प्रकाश, दीपक, जवाहर नवोदय विद्यालय, कुछ भी भेजते वो उसको एक्स रिसीव कर लेता। और यहाँ पर कोई दूसरी पैरामीटर हमने नहीं दिया, सो द वैल्यू ऑफ y इज रिमेन 30, सो द वैल्यू ऑफ x इज a एंड द वैल्यू ऑफ y इज 30। देखिए आउटपुट में भी ऐसा ही आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इज a एंड द वैल्यू ऑफ y इज 30। अब नेक्स्ट फ्रेंड हमारा चौथा एग्जाम्पल को देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर में दो पैरामीटर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। इस सोमी के में जो है एक भी पैरामीटर हमको पास नहीं किया जा रहा है। अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में कि कांस्टेंट तो काम कर जाएगा, लेकिन चूंकि इस पैरामीटर को x को एक वैल्यू चाहिए हर हाल में, और आपने यहाँ पर एक भी पैरामीटर नहीं भेजा है, इन दैट केस इट विल रिटर्न एन एरर। वो एक एरर जनरेट करेगा और आपको स्क्रीन पर एरर ट्रेस बैक करके एक एरर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।
नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फ्रेंड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम है आपके लिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको 100% सीबीएसई के एग्जामिनेशन में इस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 मार्क्स का होता है। आपको थोड़ा ध्यान देके इसको समझना है और देखना है कि यह एग्जीक्यूट कैसे करता है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए आपका 3 नंबर कन्फर्म है आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में। अभी देखिए यहाँ पर हमने 2 फंक्शन लिया है, एक शो और दूसरा हमने मेन फंक्शन लिया है। अब इस मेन फंक्शन को कॉल हमने यहाँ से करा दिया। जैसे ही मेन को यहाँ से इन्वोक करेंगे तो ये मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, जहाँ पर हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है p, की इक्वल टू 20,23, वेयर द मीनिंग ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p is 20 and the value of q is 23। सो अब हम क्या करेगा कि ये इस शो को कॉल करेगा। जैसे शो होगा तो शो हमारा देखिए यहाँ बना हुआ है, तो p यहाँ से 20 भेजेगा और q यहाँ पर 23 आएगा, जो कि x और y के द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू हो गई 23। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, 20 मोड 23 इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ये स्टेटमेंट कभी कंफर्म नहीं होगा, इसलिए एल्स पार्ट में आएगा और y बराबर y माइनस 1 करेगा। तो y की वैल्यू हमारी 23 थी, तो 23 माइनस 1 दैट इज 22। अब रिटर्न करेगा y। जैसे रिटर्न करेगा y दैट इज 22 को ये रिसीव कर लिया जाएगा q के द्वारा और ये प्रिंट करेगा स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये प्रिंट पढ़ेगा, तो p और q की वैल्यू को पढ़ेगा। तो p की वैल्यू 20 है और q की वैल्यू जो भी आपको रिटर्न आई वो 22 थी। सो द आउटपुट इज 20, दैट इज 20 एंड 22 आपको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शो q। अब q में क्या है 22, हमने 22 को भेजा। देखिए हमें एक पैरामीटर भेजा जा रहा है, तो ये x के द्वारा रिसीव होगा, तो x की वैल्यू 20 हो गई, 22 हो गई और y का वैल्यू 10 हो गया। फिर वंस अगेन 22 मोड 10 इक्वल टू 0, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट विल कम इनटू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में आएगा तो फिर 10, दैट इज y की वैल्यू जो 10 है उसमें से 1 माइनस कर देगा, दैट इज 9। अब ये फिर रिटर्न करेगा y को, अब ये रिसीव हो जाएगा p के द्वारा। सो द वैल्यू ऑफ p इज 9। अब यहाँ 9 आ गया p की वैल्यू, प्रिंट करेगा p की वैल्यू हो गई 9 और q तो ऑलरेडी आपने 22 भेजा था पहले। सो द वैल्यू ऑफ p इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 22 इन द सेकंड इज 9। अब देखिए तीसरा लाइन हमारा क्या है कि शो करेगा p को। p में क्या था हमारा 9, ये फिर p को भेजा तो ये रिसीव हो जाएगा x के द्वारा, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड y इज 10। फिर यहाँ पर किया 9 मोड 10 इक्वल टू 0, नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो फिर एल्स में आएगा, फिर 10 माइनस 1 दैट इज 9 करेगा, रिटर्न करेगा y को, ये q के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ p इज 9 एंड q इज ऑल्सो 9। देखिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन आपको हम इसी प्रोग्राम को अब हम आपको एग्जीक्यूट कराकर आपके स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन में देखिए आपका ये प्रोग्राम पहले से मैंने लिख रखा है। अब ये यहाँ से रन कराया हमने। जैसे ही इसको रन कराएंगे आपको देखिए आउटपुट आपको ऐसा ही आएगा, 20, 22, 9, 22 एंड 9, 9। ये शायद आपको भी आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो रहा है, हमारी वीडियो में नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे हम अपने वीडियो में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो और भी हमको बताइए, जिससे हम अपने आने वाली वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें फंक्शन के बारे में लेकर के आ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा कल का टॉपिक होगा रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव फंक्शन, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल होता है, कैसे काम करता है, इन तमाम चीज़ों को हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी क्वारंटाइन पीरियड में आप लोग चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।